क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी न कभी जरूर सोचा है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हाल ही में सामने आई कुछ गवाहियों, मिलिट्री के कुछ एनकाउंटर्स और पुराने रहस्यों के आधार पर हम यूएफओज और एलियन से जुड़े सबसे मजबूत दावों और सबूतों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये शब्द हैं डेविड ग्रुश के, जो अमेरिकी वायुसेना में एक पूर्व खुफिया अधिकारी थे। जब कोई कसम खाकर शपथ के तहत ये कहता है तो बात सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप बन जाता है। और यहीं से ये पूरी बातचीत एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। और हाँ, ये सिर्फ एक अकेले इंसान का दावा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। कई अंदरूनी लोग यानी इनसाइडर्स सालों से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार दशकों से सच को छिपा रही है। उनका मानना है कि सच्चाई को जानबूझकर हमसे दूर रखा जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सरकार के पास वाकई कुछ छिपा हुआ है, तो फिर हम तक यानी पब्लिक डोमेन में कौन से सबूत पहुंचे हैं? क्या इन बड़े बड़े दावों और आम लोगों के अनुभवों के बीच कोई कनेक्शन है? चलिए अब कुछ ऐसे खास मामलों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी बहस को और हवा देते हैं। इनमें कुछ तो मिलिट्री के भरोसेमंद एनकाउंटर्स हैं और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इतनी अजीब हैं कि उन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं साल 2004 की यूएसएस निमित्ज टिक टैक घटना की। इसे मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे भरोसेमंद यूएफओ घटनाओं में से एक माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें कई ट्रेंड मिलिट्री पायलट शामिल थे। जो वहां हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। जरा सोचिए, एक टिक टैक जैसी चीज जिसके ना कोई पंख है ना कोई इंजन और वो हवा में उड़ रही है। वो फाइटर जेट्स के मूवमेंट को कॉपी करती है और फिर अचानक ऐसी स्पीड पकड़ती है जो हमारी फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देती है। ये सिर्फ एक अजीब नज़ारा नहीं था, ये देश की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर हमारे एयर स्पेस में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी घूम रही है जिसे हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। और ये शब्द किसी नौसिखिए के नहीं है। ये कहना है कमांडर डेविड फ्रेवर का, जो अमेरिकी नौसेना के एक बहुत अनुभवी पायलट हैं। उनकी गवाही इस घटना को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि हवा में क्या संभव है और क्या नहीं। मिलिट्री के ये एनकाउंटर्स तो हमें चौंकाते ही हैं, पर कुछ रहस्य हमारी बहुत करीब हमारे घरों में भी छिपे हैं। जैसे कि स्पेन के बिलमेस का ये घर। यहाँ एक आम से किचन के फर्श पर दशकों से इंसानी चेहरे अपने आप उभर रहे हैं। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? उस फर्श को कई बार तोड़ा गया, दोबारा बनाया गया, लेकिन वो चेहरे फिर लौट आते हैं। ठीक है, अब तक हमने रहस्यों की बात की। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि हर अजीब घटना का मतलब ये नहीं कि वो अलौकिक हो। बहुत सी चीज़ों के पीछे एक लॉजिकल वजह भी होती है। तो आइए देखते हैं कि साइंस और क्रिटिकल थिंकिंग इन पहेलियों को कैसे सुलझा सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग का एक तरह का खेल है, जहाँ वो किसी भी रैंडम पैटर्न में कोई जाना पहचाना आकार, खासकर चेहरे ढूंढने लगता है। जैसे बादलों में जानवरों की शक्लें देखना, या शायद बेलमेज के उस कंक्रीट के फर्श पर चेहरे देखना। इस बात को समझने के लिए कि संदर्भ कितना जरूरी है, ये उदाहरण देखिए। इंटरनेट पर एक दावा वायरल हुआ कि 19वीं सदी की इस पेंटिंग में एक महिला स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रही है, मानो वो कोई टाइम ट्रैवलर हो। लेकिन सच क्या है? 8 हिस्टोरियंस बताते हैं कि वो असल में उस दौर की एक आम प्रार्थना की किताब है। एक और मामला देखिए। एक महिला ने दावा किया कि उसके बेडरूम की दीवार पर किसी दूसरे डायमेंशन का उल्टा नज़ारा दिख रहा है। असल में उसके पर्दों में एक छोटा सा छेद था जो कैमरा ऑब्स्क्यूरा इफेक्ट बना रहा था। ये एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल ऑप्टिकल घटना है जिससे बाहर की गली का नज़ारा दीवार पर उल्टा दिखाई दे रहा था। और ये देखिए, एक सिक्योरिटी कैमरे में ऐसा लगा जैसे एक आदमी अपने दरवाजे से टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन हकीकत एक मामूली सा वीडियो ग्लिच। जब इंटरनेट कनेक्शन कुछ सेकंड के लिए भी रुकता है तो वीडियो से कुछ फ्रेम गायब हो जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कोई अचानक गायब हो गया। कभी-कभी टेक्नोलॉजी खुद ही रहस्य बना देती है। तो अब तक तो हम सिर्फ यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कोई सिग्नल मिले, कोई संकेत मिले, लेकिन कहानी में एक और एंगल भी है। हम इंसानों ने भी चुपचाप बैठे रहने की बजाय खुद ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी का पैगाम भेजा है। जरा वॉयेजर मिशन पर एक नज़र डालिए। 1977 में लॉन्च हुए इन स्पेस प्रोब्स ने हमारे सोलर सिस्टम की कुछ सबसे यादगार तस्वीरें भेजी।
और आज वो इंटरस्टेलर स्पेस में यानी तारों के बीच के अंधेरे में अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। ये इंसानी इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय कामयाबी है। बस इस एक नंबर के बारे में सोचिए, 24.7 अरब किलोमीटर। ये आज पृथ्वी से वॉयेजर 1 की दूरी है। ये फासला इतना ज्यादा है कि इसकी ठीक से कल्पना करना भी नामुमकिन है। सच में, ये दिमाग को चकरा देता है। वॉयेजर अपने साथ द गोल्डन रिकॉर्ड नाम की एक चीज लेकर जा रहा है। ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है जिसमें 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स हैं, पृथ्वी की तस्वीरें हैं, दुनिया भर का संगीत है जिसमें भारतीय गायिका सुश्री केसरबाई केरकर की आवाज भी शामिल है, और हवा की आवाज से लेकर एक माँ के किस तक की ध्वनियां हैं। ये सच में सितारों के नाम लिखा गया हमारा एक खत है। तो इन सारी बातों के बाद आखिर हम आज कहाँ खड़े हैं? सच तो ये है कि खोज अभी भी जारी है, और हमारा काम है कि हम इस गहरे रहस्य में से सावधानी से सच को कल्पना से अलग करें। और यही सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ कई अजीब घटनाओं को हम विज्ञान और तर्क से समझा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूएसएस निमित्ज जैसे भरोसेमंद और अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड मामले आज भी एक गहरा रहस्य बने हुए हैं, जिनका हमारे पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। और जब हम यहाँ जमीन पर जवाब ढूंढ रहे हैं, वॉयेजर प्रोब्स ब्रह्मांड के सन्नाटे में चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो सिर्फ मशीनें नहीं हैं, वो हमारी उम्मीद, हमारी जिज्ञासा और उस इंसानियत की न रुकने वाली भावना का प्रतीक हैं जो हमेशा पूछती है, इस अंधेरे के पार क्या है। अंत में इन सारे सबूतों और कहानियों को देखने के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या ये अनसुलझी घटनाएं बस ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारा विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है, या फिर ये इस बात के संकेत हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं?